ये तो जा रहा है और हेवी स्नो चालू है भाई, ये देखो हेवी स्नो। अभी बजे है शाम के 4 और भाई स्नो तो देखो कितना ज़्यादा। शटर बंद कर देते भाई। अभी हम जा रहे हैं सब लेने के लिए, क्योंकि आज हमें घर पे खाना ही नहीं बनाया है। घर पे खाना बना रहा है पूर्विक, बाकी कोई आज कुछ घर पे खाना बनाया ही नहीं है, क्योंकि आज सब खाने की इच्छा है। इधर राइट से हाँ, क्योंकि आज कुछ ऑफर चल रही है ना, तो कल भी मंगवाया था, आज भी सब खा रहे हैं। सब यानी सब। वाह वाह, थैंक यू दादा। इसको क्या करना है? खोल दो क्या बटन पे। चलो ओके, चलो ये काम करते हैं वरना दादा मारेंगे। बस तो भाई खाना वाना खाया। आज तो मैंने जैसे बोला कि सब खाया, सब यानी कि भाई सब। वैसे कल भी सब ही खाया था, बट आज भी खाया। और आज बने थे पुलाव, बढ़िया से पुलाव भी खा लिए थोड़े बहुत, और भाई सब खा लिया। क्योंकि सारे लोग आज क्या था कि कुछ स्कीम थी, $40 का सब मिल रहा था हमें कुछ $7-7.5 में, मतलब 50% में। तो सारे लोगों ने खा लिया, क्योंकि भाई कभी कभार स्कीम होती है तो कभी कभार उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे कभी कभार तो क्या, 2 दिन से हम बाहर का ही खा रही है। कल तो सिर्फ $3 का ही था, और आज मुझे पड़ा है $7 का। और उसमें एक सब एक्स्ट्रा आया, क्योंकि हमने गलती से दूसरे का सब उठा लेकर आए थे। फिर हम जब उसको वहाँ पे वापस लौटाने गए तो उन्होंने बोला कि आप ये भी रखो और नया आपको दे देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेल्थी सेफ्टी इश्यू सारा कुछ ज़्यादा है। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ भी आपको ऐसा किसी को भी लग रहा है ना, तो वो लोग अप्रूव ही नहीं करते हैं। यानी कि समझो कि अभी 4-5 दिन पहले हम पफ खाने गए थे, यहाँ पे इंडियन स्टोर है, तो वहाँ पे वो हमें एक बार बता रहे थे भाई कि चेक करके देखो गर्म है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने थे। तो हमने चेक करने गया, जब हमें तो क्या है, इंडियन चीज़ है तो ऐसे ही डायरेक्ट चीज़ों को टच करके देख लेते हैं कि भाई ठंडा है या गर्म। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं। फिर उसने एक पैकेट में डाला, फिर हमने बाहर से टच किया, मतलब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट को टच करने नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर फिर बोलते हैं जूठा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे अगर आप एक बंदे को भी कुछ भी छोटा सा भी हेल्थ इश्यू हो जाए, और आप अगर पुलिस को बताओ या फिर आप आगे प्रोसेस करो और किसी को बताओ, तो ये बड़ा इश्यू बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे कभी भी आप वर्क करने जाओ, विदाउट सेफ्टी शूज़ वर्क करने देते हैं। हमारे वहाँ पे तो चप्पलों में काम हो जाता है, यहाँ पे विदाउट सेफ्टी शूज़ वर्क करने देते हैं। मुझे भाई देखो जॉर्डन लेने थे, बट मैंने $200 के सेफ्टी शूज़ लिए, क्योंकि सेफ्टी शूज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्या है कि भाई आपको 7-8 घंटे खड़े रहना है, बैठना है, कोई भी काम करना है, कभी कभार हैवी लोड है, कभी कभार लो वर्क है, तो वो डिपेंड करता है आपके जूते के ऊपर। अगर पूरे दिन देखो खड़े तो पैरों पे ही रहना है, तो पैरों पे अच्छे से खड़े रहने के लिए आपको अच्छे शूज़ और अच्छा मतलब ग्रिप वाला चीज़ चाहिए। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, अभी मुझे पता नहीं है कि प्राइस वाइज में महंगा तो बोल रहा हूँ, बट बाकी इससे भी अच्छा कोई होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यही है, यही वाले जूते। और जब इंडिया जाऊँगा तो मैं घर के लिए, मतलब पापा के लिए भी ये लेकर जाऊँगा, क्योंकि लाइट वेट है वो, क्योंकि कारखाने में कभी कभार पहनते हैं, तो फिर लाइट वेट है ना, तो उनको दिक्कत नहीं रहती है, पैरों को भी आराम रहता है। अगर आप 7-8 घंटे की शिफ्ट, एक और आता है वॉलमार्ट के कुछ वर्कलोड शूज़ करके, वो सिर्फ $35 या $40 के ही आते हैं। वो सस्ते आते हैं, काम आपका निपट जाता है, बट उसमें भाई इतना हार्ड सरफेस रहता है ना जो उसका, मतलब तो वो तो बहुत दिक्कत देता है। मैंने एक दिन ही पहना था और एक दिन में बढ़िया से मतलब हो गया, तो फिर दूसरे दिन में नए शूज़ लेकर ही आ गया। वैसे अभी वो शूज़ लिए भी 3-4 महीने हो गए हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप अगर कंपनी में डायरेक्ट हायर होते हो ना, तो आपको वो हर साल कुछ मनी प्रोवाइड करती है आपको जूते लेने के लिए, सेफ्टी शूज़। फिर आप जितने के भी ले सकते हो, तो वो डिपेंड करता है, बट वो तो कहीं है नहीं। बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कनाडा में हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट आती है। अगर आपको समझो कि कई जगह पे ऐसा जॉब में होता है कि अगर आपको भाई थोड़ा सा भी पैर दर्द हो रहा है ना, तो अगर आप आगे अपने मैनेजर या सुपरवाइज़र या फिर जो भी अवेलेबल है लाइन लीड, उनको बताते हो कि भाई ये आपको दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जो काम दिया हुआ है उससे थोड़ा सा हल्का काम देते हैं। और तभी भी अगर दर्द नहीं गया,
तो तभी भी दर्द रिमें सेम ही हो रहा है, तो फिर वो आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं। फिर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कंपनी में डॉक्टर अवेलेबल होता है, डायरेक्ट कंपनी में लेकर जाते हैं, इलाज करते हैं। अगर आप वो देखते हैं और वो बताते हैं आगे कि ये सच है झूठ है, थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, 1-2 दिन रेस्ट चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि अगर जॉब की जगह पे अगर कुछ भी हुआ ना, तो अगर आपको भले ही घर पे बैठना पड़े, फिर इंजरी हुई या जो भी हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको घर पे ही उसका पे भी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी वैसे वो चीज़ तो हमारे इंडिया में भी होती है। अगर बड़ी फैक्ट्री में है और वहाँ पे वर्क करने जाओ तो विदाउट सेफ्टी शूज़ वर्क नहीं कर सकते, स्टील तो होनी चाहिए। मुझे पता है, मेरे कई सारे दोस्त जॉब करते हैं, जैसे कि गौरव करता है, फिर एक पारस है वो भी करता है कई सालों से जॉब फैक्ट्री में। तो वो सब काम मैंने देखा हुआ है। फ़ोन नॉट अलाउड है घर पे रख के जाने के लिए, बट वो आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार आप हायर पोजीशन पे हो तो फ़ोन अलाउड होता है, आपका कुछ भी कर सकते हो, बट स्टार्ट तो पहले नीचे से ही होता है। धीरे धीरे आप अपना मतलब बढ़ते जाते हो, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाता है। तो बस मेन चीज़ तो यही है। तो ऐसा हुआ था, बाकी आज तो कुछ है नहीं। कल समझो कि अभी तो बजे हैं आज सच में अभी 1 ही बजा है और मैं 1:30 बजे सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। क्योंकि अभी मेरा 4 महीने का ब्रेक है। यहाँ पे कनाडा में एक ही ऑप्शन रहता है कि आप ब्रेक भी ले सकते हो, स्टडी ब्रेक। क्योंकि आपको फ़ीस कलेक्ट करनी है, आपको आराम करना है, तो स्टडी ब्रेक ले सकते हो। वो किस में ले सकते हो? अगर आपने 1 ईयर का कोर्स लिया है, 1+1 लिया है ना, तो भी ले सकते हो। अगर 2 साल का पूरा कोर्स लिया है तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो 16 मंथ का रहता है, पूरा 1 साल का भी नहीं रहता है। तो 8 महीने का मैंने एक कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया कल। आज वैसे संडे है, मतलब आज ही कंप्लीट हुआ, बट कल मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ों में मैं पास हो गया। कल मेरी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। फिर मैं उस ट्रांसक्रिप्ट को मेरे को एक बार देख लेता हूँ। हाँ, वीडियो तो चालू है। ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो जाएगी और ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होने के बाद फिर मैं अप्लाई कर सकूँगा स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए। वो करना क्यों होता है? क्योंकि स्टडी परमिट एक्सटेंशन आपको चाहिए न्यू कोर्स लेने के लिए। क्योंकि आप मेरा अगला कोर्स वो ख़त्म होगा अगले दिसंबर में, यानी कि अभी पूरे 12 महीने और पढ़ने हैं। उसमें पढ़ने तो सिर्फ 8 ही महीने हैं, बट सबसे पहले 4 महीने ब्रेक में है। तो वो ब्रेक में एकेडमिक ब्रेक रहता है, तो वो मैं 4 महीने फुल टाइम वर्क कर सकता हूँ विदाउट एनी, मतलब मुझे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई असर नहीं करेगा। 4 महीने में पूरा मतलब फुल टाइम काम कर सकता हूँ। तो फुल टाइम काम के लिए अच्छी जॉब होनी चाहिए आपको, वो भी डिपेंड करेगा। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, इफ़ यू आर हेल्दी विथ फाइनेंशियल, तो आप ब्रेक ना लो। क्योंकि भाई कनाडा के रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं। वो आपके ऊपर ही नहीं है, वो किसी के भी ऊपर लागू पड़ सकता है, किसी के भी ऊपर। बट मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है कि 4 महीने का मैंने ब्रेक लिया है। अगर मैं नहीं लेता तो मेरा अगस्त में कोर्स कंप्लीट हो जाता, और अगर मैंने अभी लिया है तो मेरा अगले दिसंबर में कोर्स कंप्लीट होगा। तो समझो कि अगले दिसंबर इलेक्शन भी है, तो पता नहीं कुछ फ़ायदे की चीज़ आ सकती है ये आ सब। बट देखो, एक ही चीज़ याद रखो, जो भी करो अपने को अच्छी लग रही है ना, खुद को 5 लोगों से सुनो, बट करो दिल की। जो भी आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक लेना चाहिए, भले ही जॉब ना हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि आप अगर सर्कमस्टेंसेस सारे लोगों के इकट्ठा करोगे ना, तो वो डिफरेंट हो गए। ठीक है, कोई बंदा 2022 में आ रहा है, कोई बंदा 2023 में आ रहा है, कोई बंदा 2024 में आ रहा है। तो जो 2022 में आ रहा है बंदा, वो ऐसा नहीं होता 2022 में आ रहा है उसको 6 महीने के बाद जॉब मिली। ठीक है, 2023 में आ रहा है वो उसको आते वक्त ही जॉब मिल गई, और 2024 में आ रहा है उसको 2-4 महीने 5 महीने के बाद जॉब मिली। तो सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि अपना खुद का करो। मैंने कई सौ लोगों से राय ली जिन्होंने ब्रेक लिया है, उन लोगों से भी मैंने राय ली। जिन लोगों ने ब्रेक नहीं लिया है, जिन लोगों का कोर्स कंटिन्यूअस है, 2 साल का कोर्स है, उन लोगों से भी मैंने राय ली। तो कंक्लूज़न ऐसा ही आया। सब लोगों ने तो अपना बोली बात, बट सारी चीज़ें मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। और फिर अगर ये ब्रेक समझो कि 4 महीने आपके लिए गोल्डन चांस है पूरी अगले साल की प्रिपरेशन के लिए। बोलते हैं ना कि अगर वो मतलब पाया मजबूत हो तो फिर बिल्डिंग बढ़िया से बनती है। तो जो मतलब लो लेवल बढ़िया होना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है कि ये 4 महीने डिपेंड करेंगे कि मेरे अगले 8 महीने कॉलेज वाले कैसे जाएंगे।
क्योंकि अभी मेरी कॉलेज भी दूसरी जगह पे है, जहाँ पे थी वो कैंपस नहीं है, दूसरा कैंपस है। वो जो कैंपस है ना वो मेन कैंपस है कॉनेस्टोगा का, मिडल में आता है। वहाँ पे अभी क्या होगा कि पता नहीं, पेन एंड पेपर एग्ज़ाम होगी, पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, बट मेन चीज़ तो यही है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही हमें वर्क परमिट मिलेगी। और अभी तो मैंने दूसरा कोर्स भी अच्छा वाला लिया है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। बट अभी ये वीडियोस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। तो बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। बट अभी ये समझो कि ये 4 महीने में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पॉजिटिव ही रहना होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ें पकड़ कर बैठ जाओगे कि भाई अगर ये 4 महीने मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, ये वो करूँगा, या फिर 8 महीने की फ़ीस कैसे पे करूँगा, सब कुछ चीज़ों का समाधान 8 महीने के बाद का क्यों सोचना है। कल का सोचो ना भाई, कल सुबह अर्ली उठना है, काम करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस यही चीज़ अगर रखोगे ना, तभी आप भाई थोड़े से, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो बस आज का मोटिवेशन तो यही है। बाकी मैंने जैसे बोला कि सुबह मनन भी आज वैसे था कि उसको इंस्टेंट शिफ्ट आ गई तो वो चला गया, वरना वो आज घर पे रहता तो कहीं पे यहीं वहीं नज़दीक में घूमने चले जाते। बट भाई कोई बात नहीं, चला गया वो, तो उसको शिफ्ट आई इसलिए चला गया। और कल तो मेरी भी पूरा हफ्ता मतलब शिफ्ट है, तो वो देखते हैं कि डिपेंड करता है। कल दोपहर में जाना है शिफ्ट में, इसलिए कल मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ेगा और व्लॉग कुछ बनाएंगे। वैसे आज स्नो का था नहीं, बट पता नहीं कहाँ से स्नो हुआ। और बढ़िया सा देखो, जैसे आपने मनन वाली कार मतलब जो ले जा रहा था, वो मैंने अभी वीडियो देखा, उसमें बहुत बढ़िया सा मतलब स्नो एकदम गिर रहा है ना, स्लो मोशन में आ रहा है बढ़िया सा। तो कभी कभार ऐसा रहता है। बाकी आज के लिए मोटिवेशन इतना ही। आप जो भी कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, दिल लगा के करो, आलस मत करो। मैं कर रहा हूँ अभी, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 200, 500, 1000 लोग जो भी देख रहे हो। और भाई मेरा पहला कोर्स था, एक बंदा डेली कमेंट मार रहा है, मैंने आज देखा, पहला कोर्स था प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। और दूसरा कोर्स अभी अभी उसके लिए डिसीजन चालू है, मतलब मैंने ले लिया है बट वो कंफर्म नहीं है। तो ऐसी चीज़ है। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं कल।